Most brands don't fail because they have a bad product. Uh, they fail because of the predictable mistakes they do. ज़्यादातर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक ब्रांड जब आती है तो बहुत सारा जोश लेकर आती है, मगर देर आर रिपीटेड थिंग्स, और यूजुअली ये 10 चीज़ होती है ऐसी जो आज मैं डिस्कस करूँगा, जिसकी वजह से एक ब्रांड जो लॉन्च होती है, लॉन्च के बाद धीरे 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 उसका अ, एक फॉल आ जाता है। और ये मोस्टली एक ये 10 मिस्टेक्स में से 2-3 रिपीटेड सिनेरियोज होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है। और आज मैं आपको इसी के ऊपर थोड़ा नोट्स बना कर लाया हूँ ताकि आपको मैं सारे 10 पॉइंट्स कवर कर सकूँ। तो हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। मेरा नाम दानिश है। I'm द फाउंडर ऑफ बुलवॉक एंड मैं परफ्यूम्स क्रिएट करता हूँ, मैं फ्रेगरेंसेस डेवलप करता हूँ। एक वीडियो में मेरे, अगर आपने देखा हो रिसेंट शॉर्ट्स में, जिसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और जानना था वो क्या है, सो यस, वी हैव बीन डेवलपिंग इथाइल वेनिलिन, अ फ्लेवर। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। फ़िलहाल शुरू करते हैं। ये 10 मिस्टेक्स, अगर आप इनमें से कहीं पर भी एक मिस्टेक भी आप कर रहे हो तो उसे स्टॉप कीजिए और उसके बाद आप डिफरेंस देखिए अपने ब्रांड में। द फर्स्ट थिंग इज सेलिंग अ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब ये केस में लेट्स से मैंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है और मैं इसी के ऊपर लग गया कि ये बेचना है। और मैं हर वो कोशिश करूँगा कि प्रोडक्ट मैं बेचूँ, किस हिसाब से इसको मार्केट करूँ, मैं कैसे इसे प्लेस करूँ, कैसे इसके बायर्स मेरे पास आए और कहाँ से मैं सेल्स अपना ज़्यादा बढ़ाऊँ। बट अगर आप परफ्यूम इंडस्ट्री में डीप डाइव करें तो आप जानोगे कि प्रोडक्ट बनाने जितना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका प्रोडक्ट का प्लेसमेंट, उसके बाद ब्रांड को बनाना। सो ये दोनों पैरेलल चलते हैं साइड बाय साइड और ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा कस्टमर आपसे क्या खरीदता है आपको समझना होगा। दे बाय कॉन्फिडेंस, दे बाय अट्रैक्शन, पैकेजिंग कैसा है वो अट्रैक्शन, दे बाय लग्जरी, दे बाय मेमोरीज, दे बाय आइडेंटिटी। ये 5 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो वो फ़ील करते हैं, वो आपसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपके ब्रांड में आपको ही वो प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ज़ाहिर है कि नोबडी इज़ गोइंग टू गेट यू नो गेट इन्वॉल्व विद द प्रोडक्ट। अगर अट्रैक्टिव नहीं है तो ज़ाहिर है वो, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक पॉइंट है। इफ इट्स नॉट अट्रैक्टिव इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक इट दैट गुड अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच फॉर द मार्केटिंग। लग्जरी लिखने से नहीं होती। लग्जरीज, व्हेन आई से लग्जरी, कस्टमर शुड फील द लग्जरी। रोल्स रॉयस कभी ये क्लेम नहीं करता कि हम लग्जरी कार्स बनाते हैं। रोल्स रॉयस इज जस्ट नोन फॉर द लग्जरी। हाउ? उसके ऊपर आप पढ़िए रोल्स रॉयस के बारे में, यू गेट एन आइडिया कि कैसे बगैर लग्जरी के वर्ड कहीं यूज़ किए वो फील करवाते हैं आपको। मेमोरीज, कई बार एक कस्टमर को अगर एक मेमोरेबल प्रोडक्ट आप देते हो, लेट्स से कोई डिसकंटिन्यूड फ्रेग्रेंस है पुरानी और आपने उसे रिवाइव किया, अगर आप क्लोन या इंस्पायर्ड वर्जन कर रहे हो, तो ऐसा कुछ करो जिससे, जैसे वाईएसएल कुरोस इज डिसकंटिन्यूड और काफ़ी मेरे पास लोग आते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं। सो आई थिंक आप लोगों ने वाईएसएल कुरोस डालना चाहिए अपने लाइनअप में। इट्स अ क्रेजी प्रोडक्ट। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज, दे लव इट, दे स्टिल वेयर इट। उनके पास स्टॉक नहीं होता है तो बड़ी मुश्किलों से वो अरेंज करते हैं। तो अगर आप वाइसल क्रॉस डालते हो, ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बूम। एक बंदा जूते नहीं खरीद रहा है, आप समझिए। एक बंदा वो जूते के अंदर अपना कंफर्ट खरीद रहा है या तो फिर अपना स्टेटस खरीद रहा है। सो ब्रांडिंग आपका ऐसा होना चाहिए, या तो वो कंफर्टिंग जोन में जाए या तो फिर वो एक स्टेटस जोन पर जाए। जैसे एक कॉफ़ी है, कॉफ़ी बंदा वो ले रहा है जिसे एनर्जी चाहिए, जिसे किक चाहिए। वरना आपको कॉफ़ी तो हर जगह पर, हर नुक्कड़ पर मिल जाएगी, राइट? बट देन पीपल हैव स्पेसिफिक टेस्ट, स्पेसिफिक वर्जन ऑफ कॉफ़ी दे प्रेफर। एस्प्रेसो है, मोका है, कैपेचिनो है, द मैनी अदर कॉफ़ीज, कोपे लुवाक, ऑफ कोर्स, वो कैसे भूल सकते हैं। सो अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन आपका ब्रांड जो दे रहा है, आपका ब्रांड क्या डिलीवर कर रहा है, उसके ऊपर आप पहले स्टडी कीजिए कि आपके ब्रांड में आपको क्या देना है कस्टमर्स को। दूसरी मिस्टेक, कॉपिंग एवरीवन।
यार डिप्टिक नाम नाम चल गया शाहरुख खान के नाम पे, तो चलो मैं भी डिप्टिक बेच रहा हूँ, हर कोई डिप्टिक बेचने लग गया। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। यू हैव टू मेक श्योर अपनी आइडेंटिटी कैसे आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैंने कई बहुत पुरानी वीडियोस में बताया, आज भी हर किसी को पता है हुज द फर्स्ट मैन ऑन मून, राइट? बट अगर बात आती है हुज द सेकंड मैन ऑन मून विच इज़ द फर्स्ट रशियन, मैंने ये बात भी बताई थी, यूरी गैगरिन is the second man on moon, but nobody remembers, right? It is always about the first. So अगर आप कॉपी कर रहे हो तो आपकी वैल्यू वैसे भी नहीं है। So do not copy. The fastest and the easiest way and the biggest mistake is to copy, because ये सबसे fastest way है आपके ब्रांड को मार्केट से डिसअपियर करने के लिए। ये वैसे ही लगता है कई बार, जैसे एक बंदे ने ये बॉटल लाया तो सेम बॉटल, सेम पैकेजिंग, सेम इंस्टाग्राम पोस्ट, सेम कैप्शंस, सेम ऑफर्स। अगर एक बंदे ने चलाया है कि भाई ये ऑफर है, लेट्स से 10% डिस्काउंट मेरे सारे प्रोडक्ट्स पे है, तो दूसरा भी बोलेगा नहीं 10 चल रहा है मैं भी 10 ही डालूंगा। अरे कम अप विथ योर ब्रांड, या कम अप विथ योर आइडियाज़, थोड़ा सा उसके ऊपर चेंज कीजिए। क्योंकि अगर एक कस्टमर आपके लिए 5 सेकेंड आपकी ऐड के लिए नहीं रुक रहा है, तो आप ट्रस्ट मी इन दिस, अगर एक आपका 5 सेकेंड का ऐड आ रहा है और उसने स्किप किया है, सो वो उसने 5 सेकेंड्स वेट नहीं किया, उसने हार्डली 1 या 2 सेकेंड में आपको स्किप कर दिया आपके ब्रांड को। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 3, नो ब्रांड स्टोरी। पीपल कनेक्ट विद द स्टोरीज। अगर आपके ब्रांड में स्टोरी नहीं है तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर आपका प्रोडक्ट है तो क्या प्रोडक्ट है आप पूछिए, बट जस्ट बिकॉज आप अगर एक प्रोडक्ट ला रहे हो कि यार ये बिक रहा है सबसे ज़्यादा अभी, ये मैं बेचूंगा, तो वैसा नहीं होता। हर ब्रांड का जो फाउंडर होता है, आप अभी भी देखेंगे इंडिया में बहुत सारे पोटेंशियल ब्रांड्स हैं जो बहुत छोटे से ऊपर आए हैं, बहुत लोगों ने अपनी मेहनत की है, उन्होंने अपना स्टाइल, अपने एसेंस डाले हैं, और वो ब्रांड जब ऊपर उठी है तो जस्ट बिकॉज हमें लगता है ये ब्रांड अच्छा कर गई, ये ब्रांड यूट्यूब से आई मगर आज बहुत बड़ी बन गई, तो मैं भी ऐसे बन जाऊंगा, तो दैट्स योर मिस्टेक। इट डजंट वर्क दैट वे। वो बंदे के एफर्ट्स अलग होंगे, आपके अलग होंगे। या तो फिर आप उसकी बुराई करोगे कि यार उसको नेगेटिव बोल के उसकी बुराई करूंगा तो मैं हिट हो जाऊंगा। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। कस्टमर्स आर स्मार्ट, कस्टमर्स आर इंटेलिजेंट, कस्टमर्स नो what you are doing, what you are planning, and how your story is, how you have been surviving the market. Be original, be natural. अगर एक बंदा अच्छा कर रहा है तो जस्ट बिकॉज वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी वो करने से अच्छा मैं भी कर लूँगा, तो नहीं होता। यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस मिस्टेक। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और ये एक ब्रांड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इस सिनेरियो में करना चाहिए वो ये है कि आपने क्यों स्टार्ट किया, आपने इस प्रोडक्ट में आपकी क्या बिलीफ है, क्यों पीपल आपको ट्रस्ट करना चाहिए। और एक अच्छी स्टोरी जो रहती है वो हमेशा सालों साल चलती है। तो क्या आपके ब्रांड में वो स्टोरी है? जैसे बहुत सारी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं, मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ उनके पास वो स्टोरी है और इसीलिए वो अभी तक चल रही है। अगर आपको सिंपल एग्जांपल देखना है तो सवाज डियोर में जब जॉनी डेप बैठा है परफ्यूमर के साथ और दे आर जस्ट डिस्कसिंग, एक वो कॉन्वर्सेशन भी जब आप सुनोगे तो आपको मज़ा आएगा। मगर अगर वही चीज़ चल रही है और मैंने एक सेलिब्रिटी को लेकर आ गया, मैं भी वो वैसे वीडियो में बैठा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज़ मेरा प्रोडक्ट अलग है, उस ब्रांड का प्रोडक्ट अलग है। वैसे ही इंडियन ब्रांड्स जो अभी इमर्जिंग है और जो अभी अच्छे खासा इस्टेब्लिश हुई है, तो उन्होंने अपना कुछ अलग किया। अगर आप वैसे ही कॉपी करने जाओगे तो वो सर्वाइवल आपका टफ है। आपको समझना है कि आप कैसे अपना स्टोरी लेकर आ सकते हो, कैसे लोग आपसे कनेक्ट करें। वाई शुड पीपल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू? एंड देन द फोर्थ द मिस्टेक इज ट्राइंग टू सेल टू एवरीवन। ये भी एक बहुत वियर्ड सी मिस्टेक है। यू शुड ऑलवेज नो योर कस्टमर बेस। आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। अगर आप एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हैं और अगर आप ऑडियंस नहीं जान रहे हैं तो दैट्स योर मिस्टेक। अगर आप समझते हैं कि आपका प्रोडक्ट सबके लिए है तो ट्रस्ट मी गाइस, वो किसी के लिए नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ सेगमेंट। अगर मैं आपको कवील बता दूं, अभी मैंने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पता मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, तो ये प्रोडक्ट जो है दिस इज़ नॉट अफोर्डेबल टू एवरीवन। तो मुझे मेरा ऑडियंस, मेरा क्लाइंटल पता है। अगर मैं ये हर किसी के लिए बना दूँ तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट जब बनाते हो तो डू नॉट फोकस ऑन दिस थिंग कि आपका प्रोडक्ट सबके लिए है। इट शुड ऑलवेज हैव एन ऑडियंस। यू शुड टारगेट योर ऑडियंस और उसी के ऊपर आप अप्रोच करोगे। और
आप एज, जो ऑडियंस है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप एज से करोगे। अगर आपका प्रोडक्ट जेंजी के लिए अच्छे है, उस टाइप के आपकी, जैसे ब्लाबली ब्लू ब्लू इज फॉर जेंजी, तो इट्स गुड। अगर आप बेला विटा जैसे है कॉन्सेप्ट में, तो थोड़े से मेच्योर क्राउड के लिए है, थोड़ा सा जेंजी से अलग वो ऑडियंस के लिए हो जाता है। बजट फ्रेंडली सेगमेंट में आता है बेला विटा, अगर वो सेगमेंट आपका है तो यू नो योर क्राउड वेरी वेल। तो ये सारी चीज़ें आपको आपका प्रेफरेंस बताती है, आपके ब्रांड को कहाँ आपको प्लेस करना है। क्या आपका प्रोडक्ट वेस्ट साइड को बिलोंग करता है या जूडियो को, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, आपको हो सकता है इससे थोड़ी आइडिया आ जाए। हर सक्सेसफुल ब्रांड को पता होता है कि उनका प्रोडक्ट कहाँ प्लेस हो रहा है और कैसे हो रहा है। हर बड़ी ब्रांड आपको हर रोज़ रोल्स रॉयस वाले आपको ऐड यहाँ नहीं दिखाएंगे, राइट, टीवी पे नहीं दिखती। बट जहाँ भी प्राइवेट जेट की जो एंट्री होती है एयरपोर्ट्स पे, वहाँ ग्रीन चैनल के पास आपको रोल्स रॉयस की एड मिलेगी या उनकी कार मिलेगी। दिस इज़ हाउ दे प्लेस देयर प्रोडक्ट। दे नो देयर कस्टमर बेस। अभी वो अगर हर जगह पर ऐड करने लगे तो उनको भी पता है कि इसमें ना बिजनेस आने वाला है ना कुछ, बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी। मिस्टेक नंबर 5 इज़ चीप ब्रांडिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप सस्ता होने के चक्कर में कई बार प्रोडक्ट को चीप बना देते हो। आप बहुत टाइम लेते हो, एक एक साल ब्रांड्स ले लेती है टू कम अप विथ द फाइनल प्रोडक्ट। व्हेन आई डू, आई हैव सीन द ब्रांड्स जो मेरे साथ है, और वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले 1 साल 6 महीना लगता है, और वो लगता है बिकॉज हमको स्टेबिलिटी टेस्ट करना होता है। जब हम एक्सक्लूसिव काम करते हैं तो वो ब्रांड को भी आइडिया रहता है। बट कई ब्रांड्स ऐसी आती है मेरे पास, जैसे अभी एक ब्रांड लॉन्च होगी इन 3 to 4 months प्रोबेबली, बिकॉज देयर बॉटलिंग इज स्टिल इन प्रोसेस। में उनका एक वीडियो करने वाला हूँ बिकॉज ऑफ दैट मैडनेस। ये प्रोजेक्ट के ऊपर मैं डिटेल में ज़रूर से बात करूंगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जब आया था तो मैंने उनको मना कर दिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, एंड आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज द गाय हैड सम यू नो सम आइडियाज़, और उसको वही था कि वही चाहिए, बट टेक्निकली वो चीज़ों से इफ़रा अप्रूव नहीं होता प्रोडक्ट उनका। एंड देन बहुत सारी चैलेंजेस थी, मैं उनका एक अलग सेशन रखूँगा। बट दोज दैट ब्रांड दैट विल बी लॉन्चिंग, इंडिया की सबसे महंगी बॉटल्स अगर किसी ब्रांड ने बनाई है तो उन्होंने बनाई है, इसीलिए मैं उनकी स्टोरी कवर करूँगा। आई डोंट कवर ऑल द स्टोरीज ऑफ द क्लाइंट्स दैट आई वर्क विद, बट देर आर अ फ्यू ब्रांड्स। इसके अलावा बहुत सारी है, धीरे धीरे वीडियोज़ आएंगे तब आप देखना। तो उनका विजन क्लियर था, उनका प्रोडक्ट जहाँ उनको प्लेस करना है वो उनके माइंड में है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि डोंट गो चीप। मेक श्योर कि कस्टमर अगर ले रहा है, जैसे मैं आपको ये बॉटल्स बता दूँ बिकॉज दीज आर माई सैम्पल बॉटल्स, आई डायरेक्टली सेंड इट टू द क्लाइंट्स, और ये ईजी होता है, दे ऑल्सो ट्राई, वी कीप ट्राइंग, एंड देन इट वर्क्स दैट वे। फॉर मी मेरा बिजनेस मॉडल ये है जहाँ पर मेरे पर्सनल प्रोडक्ट्स पे मेरा फोकस इतना नहीं होता है। माई लाइनअप इज़ एक्सक्लूसिव एंड इट्स मोर काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। बट आपका मेन प्रोडक्ट ही अगर आपका लाइनअप है, तो आपको एक्सपीरियंस वैसा देना है। लेट्स से मैंने आपका परफ्यूम ओपन किया, तो आई शुड रिसीव सम ब्यूटीफुल नोट सेइंग हाउ योर जर्नी स्टार्टेड, बिकॉज दैट इज हाउ पीपल लव टू कनेक्ट। हाउ यू केम अप विद एन आइडिया, शेयर इट, टॉक, बिंदास बात करो यार। जहाँ मौका मिले कस्टमर से कनेक्ट करो, बिकॉज ये कस्टमर्स ही है जो आपका ब्रांड बनाएंगे। ये कोई मेरे जैसा इंसान आपका ब्रांड नहीं बनेगा, या आप खुद अपना ब्रांड नहीं बनाएंगे। इट्स द एंड यूज़र। अगर आपके पास आपका क्राउड है तो आप सक्सेसफुल है। उसके लिए आपको पेड प्रमोशंस अगर करने हैं तो उसके लिए भी आपको आइडिया होना चाहिए आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हो तो वहाँ पर भी पूछता है कि आपका लोकेशन, आपका व्हाट डू वी से एज क्राइटेरिया, तो ये सब पता होना चाहिए। साथ में चीप ब्रांडिंग नहीं। मैं अगर ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ और मुझे शर्म आ रही है, तो मैं ज़ाहिर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, मैं अपने नेटवर्क में शायद ना बताऊँ। अगर मैं एक कैजुअल कस्टमर हूँ तो आई कैन मे बी कि हाँ भाई चलो, बट अगर मैं ऐसा हूँ जो ब्रांड सेंट्रिक है, तो मैं वाइब करूँगा बिकॉज द फ्रेग्रेंस इज लवली। बट बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग आई माइट बी लाइक आई डोंट वांट टू शेयर इट विद एनीवन, या मैं गिफ्टिंग बना दूँ, राइट। इट्स सिंपल एंड इट्स दैट ऑब्वियस। तो इसके ऊपर क्या होता है कि लोग एक एक साल गुजार देते हैं, और कुछ ब्रांड्स आती है और वो सिर्फ 5-10 मिनट्स में प्रोडक्ट पैकेजिंग फाइनल करती है। ये डिज़ाइन है, ये है, डन, ओके, कितना सस्ता हो रहा है, कर दो। ये मत करना, क्योंकि बैड पैकेजिंग डिस्ट्रॉयज योर प्रीमियम परसेप्शन। आपके माइंड में जो है वो आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए। पीपल जज विद their आइज बिफोर दे जज विद their नोज।
ये बात हमेशा याद रखना है। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, पीपल जज विद देयर आईज बिफोर दे जज विद देयर नोज। मिस्टेक नंबर 6, इग्नोरिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। ये तो बिल गेट्स ने भी कहा है, योर बिगेस्ट लेसन इज योर फेल्ड कस्टमर। और ये मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। इसके ऊपर एक जैक मा का भी बहुत ब्यूटीफुल सा स्टेटमेंट जो मैं क्विक स्टोरी शेयर करूँगा। ही सेड कि जब आप एक ब्रांड लॉन्च करते हो तो आपका ब्रांड में जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आपके फ्रेंड्स सारे नेटवर्क के आपके जुड़ जाते हैं, मगर ये फ्रेंड्स आपके कभी फर्स्ट कस्टमर नहीं होते। और जो आपका फर्स्ट कस्टमर होता है वो आपकी सक्सेस पार्टी में इट्स रेयर कि वो शायद शामिल हो। तो वी फॉरगेट द कस्टमर्स। अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूर है, मैं टफ प्लेस पे जा रहा हूँ, अचानक से अननोन पर्सन ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा, ही इज़ माई कस्टमर। और जब मेरी सक्सेस पार्टी हो रही है तो मेरे फ्रेंड्स वापस आ गए मेरे लाइफ में, एंड आई फॉरगॉट द कस्टमर्स। डोंट मेक दैट हैबिट। इट इज़ ऑलवेज द कस्टमर्स, इट इज़ द व्यूवर्स। अभी जो इसमें देख रहे हैं आप भी मेरे काफ़ी सारे इसमें से कस्टमर्स हैं। आई रियली लव यू ऑल एंड इट रियली मीन्स अ लॉट, क्योंकि आपके रिव्यू से, आपके सजेशन से ही मैं यहाँ तक भी पहुँच पाया हूँ। सो सेम वे अगर आप एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो आपके भी ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनके सजेशंस आएंगे। देखिए, देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई प्रोडक्ट कभी परफेक्ट नहीं होता, कोई फ्रेग्रेंस कभी परफेक्ट नहीं होती, कोई क्रिएशन कभी परफेक्ट नहीं होती, कोई आर्ट कभी परफेक्ट नहीं होता। द डे एन आर्टिस्ट सेज कि ये परफेक्ट है, इज़ द डे उसने अपना टच छोड़ दिया है। वैसे ही अगर एक पैकेजिंग पर आपने अपने ब्रांड को बोल दिया कि परफेक्ट प्रोडक्ट है, सो यू हैव लॉस्ट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग इन, द ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट्स दैट आर कमिंग इन। नए मटेरियल्स है या केमिकल्स है या बॉक्स का पेपर का जीएसएम है, टेक्नोलॉजी वाइज कुछ ना कुछ है, बॉटल्स है। सो देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो बस उनसे प्यार से बात करके जो बेस्ट हो सकता है उनके लिए कीजिए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। एक छोटी सी कंप्लेन आपके कस्टमर की आपके जो ब्रांड के लेकर आती है, और अगर वहाँ पर आप उसको रिस्पॉन्स देकर उस पर वर्कआउट करते तो आपका लॉयल कस्टमर बन गया। सबसे ज़्यादा लॉयल कस्टमर आप बनाओ अगर एक ब्रांड को सक्सेसफुल बनाना है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कस्टमर्स तो है, आज मैंने इतना नंबर सेल कर दिया, वी काउंट ऑन द नंबर्स, मगर कितने रिपीट है, कितने रिटेंशन है, वो चीज़ मैटर करता है। आप लेट्स से मेरे सब्सक्राइबर्स का एग्जांपल दूंगा, आप में से कई लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो, बट आई डोंट आस्क यू गाइस। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा जो सब्सक्राइबर है, जिन लोगों ने किया है, वो मेरी ट्रू ऑडियंस है, एंड आई ओनली वांट माय ट्रू ऑडियंस टू बी विथ मी। सो कुछ आते हैं जो देखते हैं, इट्स ओके, आप देख सकते हो, मगर आप अगर पसंद नहीं करो, यू डोंट सब्सक्राइब टू मी, और मे बी यू डोंट लाइक सब्सक्राइबिंग, सो दैट इज़ कूल। सो वो मेरा ऑडियंस टारगेटेड नहीं है, मेरा फंडा इतना है। वही चीज़ मैं आपको आपके ब्रांड के लिए बता रहा हूँ। कस्टमर क्वेरी, रिप्लाई क्विकली, पैकेज ब्यूटीफुली। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास कितने कस्टमर्स हैं, कई बार हमारा मटेरियल अगर लेट्स से मैं आउट ऑफ टाउन हूँ और कुछ प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मे बी इवन 1 ग्राम, सो माई टीम हैज़ रीच्ड आउट टू द कस्टमर सेइंग कि सर 1 ग्राम कम है, क्या हम आपको रिफंड कर दें या फिर हम आपको नेक्स्ट बिलिंग में एडजस्ट कर दें। एट टाइम्स द कस्टमर्स लाइक, यार 1 ग्राम है, क्या बात है, हम उसमें कुछ और भी मिला सकते हैं, बट वी डोंट डू दैट। व्हाट वी डू इज वी मेक श्योर अगर वो 1 ग्राम कम है, यूजुअली द कस्टमर्स आर लाइक नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 ग्राम के लिए कौन करेगा, राइट? इट साउंड सिली कि हम रिफंड दे या कुछ। तो उनको फिर अलग से जो क्वांटिटी जाती है उनका रिप्लाई आता है, यार इतना सारा भेज दिया। सो बिकॉज दैट वाज सिनेरियो जहाँ पे कस्टमर को 1 ग्राम हमने कम भेजा। जब ये चीज़ होती है तो आपके कस्टमर्स बंध जाते हैं, ये लॉयल कस्टमर्स होते हैं। आप में से कई लोग ऑलरेडी इस नॉट कई लोग ऑफ कोर्स, बट कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, और ये चीज़ आपको आइडिया होगी हाउ वी डील विद दैट। सो मेक श्योर कि कस्टमर को जितना आप अच्छे से ट्रीट करो उतना आपका ब्रांड आप ऊपर ले जा सकते हो। उनके लिए अच्छे थैंक यू नोट्स लिखो। अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो आपके कस्टमर बेस को कुछ अच्छे गिफ्ट भेजो। अगर गिफ्ट नहीं भेज सकते हो, लेट्स से इफ़ योर ब्रांड इज स्टिल नॉट, इट्स वेरी इनिशियल फेज ऑफ योर ब्रांड, तो क्या करो, कस्टमर जो आपके लॉयल है उनको आप डिस्काउंट कूपन दे दो। लेट्स से दिवाली आ रही है तो दिवाली पे 10% ऑफ का एक कूपन उनको कैसे भेजोगे? व्हाट्सएप पे नहीं, डोंट डू दैट, इट्स नॉट अ पर्सनल टच। पर्सनल टच इज जब उनके घर पे वो पोस्ट में जाएगा लेटर, वो खोलेंगे और वहाँ से उनको कूपन कोड मिलेगा।
डियर वैल्यूएबल कस्टमर, नेम हो तो बेटर है, पर्सनली प्रिफर द नेम। दोज हु हैव बीन विद बुलवाक, उनको जो मिला होगा गिफ्ट हैम्पर, तो आपको आइडिया होगा हाउ you guys shared your experience when you received those letters and those gifts. तो सेम चीज़ अगर आपका ब्रांड है, आप डालें कस्टमर्स को, dear valuable customer, this is how it is, and there's not much we could do, but at least a small goodwill gesture from our side, that is this much amount of so and so percent of discount on your next purchase, something like that, बहुत वैल्यू ऐड करता है। व्हाट्सएप पे करोगे नहीं मज़ा आएगा, इट डजंट कनेक्ट दैट वे। मेरे पास भी आज भी जो लेटर्स आते हैं, आई रियली लव इट। कंप्लेंट्स को प्रोफेशनली हैंडल करो। कस्टमर है, कस्टमर कुछ भी बोलेगा, कस्टमर को आप अपनी साइड से प्रोफेशनली हैंडल करें। ऑलवेज रिस्पेक्ट, क्योंकि वो ये जो है आपके कस्टमर्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपसे ना कभी ये मिले हैं, ना आपको ये जानते हैं, ना कभी आपके बारे में इतना डिटेल में उन्होंने ऑब्जर्व किया है, बट आपके भरोसे पे, या तो आपके ब्रांड के नाम के, या तो प्रमोशन के, या तो आपकी स्टोरी के, वॉट एवर इट इज़, दे आर परचेजिंग योर प्रोडक्ट, दे आर इन्वेस्टिंग देयर हार्ड अर्न मनी। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके कस्टमर्स को आप ब्यूटीफुली हमेशा ट्रीट करें। ट्रीट देम एज अ फैमिली इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट। मिस्टेक नंबर 7, competing only on price, the worst mistake again। प्राइसिंग के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो डोंट डू दैट। कई ब्रांड्स आती है, एंड अगर कोई ब्रांड आती है सस्ता, बोले यार सस्ता बेचना है, सस्ता। अगर कोई ब्रांड आपका प्रोडक्ट, कोई कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट सिर्फ सस्ते के लिए खरीद रहा है, तो ट्रस्ट मी, आपसे भी सस्ते लोग हैं मार्केट में जो प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक है, बहुत ही लोकल मार्केट में, देयर इज अ गाय, तो वो जितने भी क्लोन्स है उनका 150 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में परफ्यूम देते हैं। सामने ही हिल मिक्स दैट ऑयल, and then he'll mix something, because it's not alcohol, I don't want to share what he adds, it's his business, he's doing good। उसका बहुत क्राउडेड भी है। कभी बड़ौदा आना हुआ तो आप ज़रूर से वहाँ विजिट करना, इफ़ यू वांट टू सी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल। बहुत सस्ते में है। सेम चीज़ अब आप सोचें कि आप कितना भी सस्ता कर लो, आपसे सस्ते प्रोडक्ट्स देने वाले हैं। ये मिस्टेक मत करना, बिकॉज़ आप सस्ते के चक्कर में इतने सस्ते हो जाओगे कि आज बेला विटा इतने प्रमोशंस के बाद भी अब वो प्रीमियम रेंज ला रहे, इट्स नॉट वर्किंग। फॉग जब 200 की रेंज लाया, तो फॉग का 500 का सेंट अभी इट डजंट होल्ड अ वैल्यू। सो ऑलवेज मेक श्योर आपको किस डायरेक्शन में जाना है। प्राइसिंग अगर आपको लग रहा है तो लो कस्टमर से, इट शुड बी जस्टिफाइड। जस्टिफाइड प्राइसिंग यानी सस्ते के चक्कर में आप कॉम्प्रोमाइज़ करके, जैसे मैं जो 100 रुपीज़ वाला बता रहा हूँ, सो कॉम्प्रोमाइज़ करके आप ऐसे कुछ मटेरियल्स डाल दो जो हार्मफुल है। सो डोंट डू दैट प्रैक्टिस। और आप हमेशा याद रखें, यू आर अ प्रीमियम ब्रांड, यू शुड नो योर ऑडियंस, यू वांट टू डिलीवर व्हाट यू आर हैविंग इट इन योर माइंड एंड इन योर विजन। सो एग्जीक्यूट दैट, डोंट बी अफ्रेड, देयर इज ऑलवेज अ बायर। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, ट्रस्ट में दुनिया के कोई कोने में आपका एक बायर है और है, पीरियड। अब वो कैसे, कहाँ आपको पहुँचना है, वो आपके ऊपर है, कैसे आप वहाँ तक पहुँचते हो। फॉर दैट, हाउ ब्यूटीफुल स्टोरीज यू कम अप विथ, हाउ ब्यूटीफुल कैंपेन्स फॉर द एड यू कम अप विथ। और इसके ऊपर भी अगर कभी किसी को सेशन चाहिए तो आई डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, एंड आई कम अप विथ वीडियो ऑन दैट। इसके अलावा चीप होने की जगह पर आप वैल्यू बिल्ड करो कस्टमर की नज़रों में, आपके ब्रांड की। आप ट्रस्ट बिल्ड करो, आप एक्सक्लूसिविटी बिल्ड करो। जब आप एक्सक्लूसिव रहोगे कस्टमर्स के लिए, तो ट्रस्ट मी, दे आर द मोस्ट लॉयल कस्टमर्स, दे वोंट गो एनीवेयर। मैं जो नेक्स्ट पॉडकास्ट, प्रोबेबली आई विल डू अ पॉडकास्ट, और वो पॉडकास्ट में जब मैं आऊँगा तो मैं एक ऐसी ब्रांड लाने वाला हूँ जो मैं तभी डिस्क्लोज़ करूँगा, अभी नहीं। बट वो ब्रांड के बारे में आप अगर जानोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आज ये चीप वाले वर्जन की जगह पर एक्सक्लूसिव की जो बात कर रहा हूँ, कैसे एक ब्रांड कितना इन्वेस्ट करती है और आपके पास आती है। सेम वे आप खुद एक ब्रांड है, तो आप भी उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो फिर क्यों ना आप प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ कि जहाँ से कस्टमर को वैल्यू हो। डोंट डू द कॉस्ट कटिंग। अगर कॉस्ट कटिंग में आप ब्रांड खोल रहे हो तो आपका विजन ही नहीं है। कम अप विद अ गुड विजन, डोंट डू द कॉस्ट कटिंग, डू द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, देयर आर बायर्स, दे विल बाय। मिस्टेक नंबर 8, नो कंसिस्टेंसी। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये भी नो कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है कि आपने एक प्रोडक्ट डाला
और वो प्रोडक्ट डालने के बाद 2 महीना 3 महीना आपने दिया, फिर वो प्रोफाइल बदल गया प्रोडक्ट का, या फिर वो प्रोडक्ट आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। मेरे भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने बहुत, जब मैं खुद मेरा भी ये जो ब्रांड्स के लिए काम नहीं कर रहा था मैं, तब मेरे लाइनअप के प्रोडक्ट्स थे जो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिए। बट इवन टुडे अगर मेरे पास कस्टमर आता है एंड दे डू कम ऑफ कोर्स, तो उनके लिए वो हमेशा अवेलेबल है। मेरी इन्वेंट्री में वो प्रोडक्ट हमेशा रहेगा फॉर ऑल दीज कस्टमर्स जो मुझसे तब लेते थे, उनके लिए वो सारे प्रोडक्ट्स आज भी अवेलेबल है। सो कंसिस्टेंसी एक आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में रखे, दूसरा आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी में भी वैसा ही रखे। आज मैंने लिया तो जस्ट बिकॉज द वेदर वॉज गुड, योर ब्रांड गॉट लकी, मुझे अच्छा लास्टिंग मिल गया। एंड देन इन समर्स इट इज़ नॉट, सो नो, इट शुडंट बी लाइक दैट। कंसिस्टेंट प्रोडक्ट इज़ वॉट द कस्टमर शुड ऑलवेज गेट, एंड कंसिस्टेंसी के साथ उनको हमेशा उनके ब्रांड में वो वैल्यू ऐड होती मिलनी चाहिए। लॉन्चिंग रैंडम प्रोडक्ट्स, अचानक से कुछ भी प्रोडक्ट डाल दिया। आज आपने परफ्यूम ब्रांड खोला है, आज आपने परफ्यूम लॉन्च किया, कल आपने कुछ और लॉन्च कर दिया, कोई अलग ही, लेट्स से कि पानी का बॉटल लॉन्च कर दिया, जस्ट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, लाइक एनी अदर प्रोडक्ट, राइट। राइट, कि जैसे कुछ चल रहा है मार्केट में, तो फेस मास्क हो गया, बोले ये भी चल रहा है, टी शर्ट्स हो गई। नो, योर ऑडियंस नीड्स अ प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप प्रॉब्लम सॉल्व उनका कर रहे हो। लेट से 800 रुपये का एक परफ्यूम आप अच्छी क्वालिटी में दे रहे हो, तो बहुत अच्छा प्राइसिंग है। अब वो प्राइसिंग और अच्छी क्वालिटी ये आप मीट कर रहे हो, और अचानक से आप बोले यार ये 800 वाला ले रहा है, एक काम करते हैं अभी है ना, मैं टी शर्ट लॉन्च करता हूँ, ये वो भी ले लेगा। नहीं, ये कस्टमर को पहले क्लैरिटी तो दो, आपका ब्रांड किस डायरेक्शन में जा रहा है। टेक योर कस्टमर्स थ्रू द जर्नी, अगेन दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन, टेक योर कस्टमर्स थ्रू द जर्नी। आपके ब्रांड को जैसे जैसे आप ऊपर उठ रहे हो, आपके कस्टमर्स को भी वैसे ही आप उठाते जाओ, लेते जाओ। उन्हें बताओ, बी फ्रैंक, ट्राई टू कनेक्ट विद देम, डोंट शो फेक थिंग्स कि यार मेरा ये है, मेरा वो है। अगर है भी तो वाई शुड यू शेयर इट, राइट? इट्स योर पर्सनल अचीवमेंट दैट यू हैव डन। आप उनको वो बताओ जिसमें उनकी खुशी है। उनकी खुशी है प्रोडक्ट्स में, उनकी खुशी है आपके ग्रोथ में ऑफ कोर्स, लेकिन आपकी ग्रोथ उनके वजह से है। सो हैव टू फोकस ऑन दैट। बिकॉज अगर आप रैंडम प्रोडक्ट्स डालोगे तो आपका कस्टमर बेस जो है वो कंफ्यूज होगा कि ये ब्रांड कहाँ जा रहा है, यार ये तो परफ्यूम का था, अब ये कपड़ों का हो गया, अब ये पैकेजिंग का हो गया। दूसरा, जो प्रीमियम ब्रांड्स होती है वो कंसिस्टेंट होती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लग्जरी लिखने से लग्जरी नहीं बनते, प्रीमियम लिखने से प्रीमियम नहीं बनते हैं। आपको वो फील देना पड़ता है आपकी कंसिस्टेंसी में, आपके प्रोडक्ट्स में, आपके पैकेजिंग में, आपके ब्रांड की स्टोरी में, आपके प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस में, हर चीज़ में दे शुड फील वैल्यूड। तो वो चीज़ एक आप देखें। मिस्टेक नंबर 9, एक्सपेक्टिंग ओवरनाइट सक्सेस। 90%, not even joking, 90% of the brands fail because overnight success। आज ब्रांड लॉन्च हुआ, दे आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग, सेल्स आ रहा है, सेल्स आ रहा है, शॉपिफाई खुला हुआ है, सेल्स आ रहा है, सेल्स आ रहा है, इंस्टा खुला हुआ है, नहीं, कितने लोगों ने ऐड देखी, इतने ने परचेज किया, अरे नहीं हुआ परचेज, क्यों? एंड देन इन अ मंथ दे लूज द मोटिवेशन। सो अगर आपको पैसा कमाना है तो ऐसा अगर आपका माइंडसेट है तो आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू विल बी फोकस्ड। दो अलग अलग स्क्रीन्स है आपके हाथ में, और दो जगह के आप शेयर्स के रेट वेट देख के जैसे आपको पैसा करना है आप टर्न कर सकते हो। या लॉन्ग टर्म आपका विजन है, बट आपको 100% ग्रोथ चाहे, तो लैंड है, प्रॉपर्टीज़ है, गोल्ड है, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। एक परफ्यूम ब्रांड, अगर ब्रांड बनाना है, एक प्रोडक्ट ब्रांड, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज कस्टमर आपको प्रोडक्ट आपका परचेज करने से पहले वो 10 बार सोचेगा, मैं ये लूँ या नहीं लूँ। देखो, मेरा प्रोडक्ट अगर मैंने बनाया है और ये मैं अगर बोलता हूँ कि यार ये मैंने लेट्स से 1000 में 8 ml रखा है, तो ये मेरा प्राइस है 1000। मे बी मैंने इसमें इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स डाले, तो मेरे लिए 1000 बहुत सस्ता है, बट कस्टमर्स के लिए वो सस्ता नहीं है। द कस्टमर्स विल थिंक, जैसे मेरा लास्ट प्रॉफिट इट्स अ 30,000 परफ्यूम, उसके बायर्स है, बट उसके बायर्स इतने नहीं हैं जितने बेला विटा के होंगे, ऑफ कोर्स। बिकॉज पहले तो वो बजट कंस्ट्रेंट है, दूसरा वो ट्राई करने से पहले सोचेंगे कि यार मैं लूँ या नहीं लूँ, ये मेरे लिए वर्थ होगा या नहीं होगा। सेम वे आपके ब्रांड के साथ भी होगा। सो पेशेंस रखें, और पेशेंस के साथ आप बस अपना काम करते जाए। एक अच्छा प्रोडक्ट आप लॉन्च करके उसके ऊपर वेट करो, डोंट रश। 1 महीने के अंदर ही मुझे
पूरा मार्केट। एंड मार्केट में कभी ये मैं बहुत ब्रांड्स को समझा चुका हूँ। मेरे पास कई ब्रांड्स आती है और मुझे वो अपसेटिंग लगता है, बोलता है इसका मार्केट तोड़ना, ये बंदा है ना इसका मार्केट तोड़ना। नो, दे हैव डन देयर पार्ट एंड दे आर डूइंग गुड। आज शैनेल भी चल रहा है, डियोर भी चल रहा है, राइट, वर्साचे भी चल रहा है, क्रीड भी चल रहा है, हर कोई चल रहा है। मार्केट बहुत बड़ा है, आपको अपनी स्पेस बनानी है। और ये स्पेस बनाने किसी को नीचा मत दिखाओ, आपको अपनी ऑडियंस पता है, आप अपना डायरेक्शन में जाओ। द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन दैट यू शुड ऑलवेज हैव इज योर ओन प्रोडक्ट विथ योर ब्रांड। जैसे मेरी ये क्रिएशन है, मेरा बिगेस्ट कंपटीशन जो है वो ये है कि मैं इससे अच्छा नेक्स्ट क्या बनाऊं, ना कि वो भाई ने क्या बनाया, ये भाई ने क्या बनाया। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। मेरा प्रोडक्ट, मेरे इससे अच्छा आर्ट मैं कैसे आपके सामने लाऊं। जिस दिन आप लोगों ने ये बिलीफ रख ली, आपको पेशेंस भी खुद ब खुद आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा आपका जो अप्रोच है। और सक्सेसफुल ब्रांड जो होती है वो हमेशा डे बाय डे इम्प्रूव करती है। जैसे मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं अभी बता दूं, ईयू स्टैंडर्ड्स ने जुलाई 1 से, ये मैं 2 महीने पहले बताने वाला था, बट ड्यू टू सम थिंग मैं बता नहीं पाया। आईएसओ सुपर को एलर्जेंस में डिक्लेयर करना मैंडेट कर दिया है। सो अगर आप आपके प्रोडक्ट्स में आईएसओ सुपर है तो आप उसको एलर्जेंस में डालें ईयू के स्टैंडर्ड के हिसाब से। वो केमिकल टर्म डालना है, आईएसओ सुपर नहीं, आप लिख सकते हो आईएसओ सुपर भी, बट उसका जो केमिकल नेम है, कमेंट्स में मुझे बताना क्या है, तो वो आपको डालना है। और योर फर्स्ट 100 कस्टमर्स आर द हार्डेस्ट। जिस दिन आपके पहले 100 सेल हुए, सेलिब्रेट कर लो, मज़ा आ जाएगा, बिकॉज पहले 100 ही टफ होते हैं। उसके बाद तो आपने अपनी जगह बना लिया, बिकॉज वो 100 कब आपके 1000 हो जाएंगे आपको वो नहीं पता चलेगा, बट द फर्स्ट 100। तो हमेशा फोकस करो, आप बेस्ट एक्सपीरियंस दो अपने फर्स्ट 100 कस्टमर्स को। और वो 100, जिस दिन 100th नंबर का ऑर्डर आ गया, एक मस्त सी पार्टी कर लो, बिकॉज आपने कर लिया है। मिस्टेक नंबर 10 इज इग्नोरिंग द फीडबैक। फीडबैक इग्नोर करोगे तो सरवाइव ही नहीं करोगे यार, सिंपल है। फीडबैक एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका प्रोडक्ट इम्प्रूव होता है, जिससे आपका ब्रांड इम्प्रूव होता है, जिससे आपका ब्रांड का वैल्यू, ब्रांड का परसेप्शन, ब्रांड का इमेज इम्प्रूव होता है। कि कस्टमर्स आपको फ्री कंसल्टिंग दे रहे हैं, सच में ये बात मैं मानता हूँ। सोचो, मैं यहाँ बैठकर एक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करने मार्केट में जाऊँ एंड मैं डेटा बनाऊँ, ये प्रोडक्ट कैसा चलेगा, ये प्रोडक्ट का रिव्यू क्या है, तो इट डजेंट वर्क दैट वे। ये जो फीडबैक है ये फ्री कंसल्टिंग है आपके कस्टमर्स की। अरे यार भाई, तेरे प्रोडक्ट में ना थोड़ा मुझे हार्श लग रहा है, ओ हार्श लग रहा है, ओके मैं उसको माइल्ड कर दूंगा। भाई तेरे प्रोडक्ट में लास्टिंग नहीं है, ओ ओके मैं लास्टिंग बढ़ा दूंगा। भाई तेरे प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन नहीं, ओके ठीक है मैं बढ़ा दूंगा। ये फ्री फीडबैक है, फ्री कंसल्टिंग है। हाउ कुड वी मिस दैट। तो हमेशा कस्टमर फीडबैक लो। कस्टमर ने जब भी आपसे प्रोडक्ट लिया है, तो 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते के बाद उसको एक फीडबैक भेजो, व्हाट्सएप पे अच्छा सा नोट बनाओ, बोलो हेलो सर, बेस्ड ऑन योर रिसेंट परचेज वी वुड लाइक टू नो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज, विद द प्रोडक्ट, विद लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन बनता है ये। अब उसके अंदर वो जो बताएंगे, जैसे सर्विसेज क्यों, क्योंकि अगर उनको वो परचेजिंग वॉज इट ईजी फॉर देम और वॉज इट रियली टफ फॉर देम, तो ये सारी चीज़ आप डेटा कलेक्ट करो, डेटा रखो अपने पास, आपको आइडिया आएगा। लेट्स से अगर एक कस्टमर है जो अ, आपके पीछे परेशान करने के लिए आया है ना, तो डेटा अगर 10 कस्टमर्स है, अगर उसमें से एक ही आपको रिपीटेड वो चीज़ कर रहा है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। हर हर चीज़ के ऊपर हिट नहीं लेना आपको, लेकिन वो पता करने के लिए यू नीड अ गुड डेटा। रिव्यूज़ पढ़ो, क्वेश्चंस पूछो, लिसन केयरफुली, इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। द ब्रांड दैट सर्वाइव आर द ब्रांड्स दैट इवॉल्व। ये भी समझने वाली बात है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। सो फाइनल मैसेज, अ सक्सेसफुल ब्रांड इजंट बिल्ड बाय लक। वो लक से क्रिएट नहीं हुआ है कभी भी कोई भी ब्रांड, इट्स बिल्ड बाय मेकिंग फ्यूअर मिस्टेक देन एवरीवन एल्स। व्हेन आई से फ्यूअर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स तो होनी है, मगर इतनी सारी मिस्टेक्स की जगह जितनी कम मिस्टेक्स हो उसके ऊपर फोकस करना है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि अभी जितने भी हमने 10 मिस्टेक्स डिस्कस की है, इसमें से अगर आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो उसको कम करो, या तो कोशिश करो वो ना हो, मगर मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स होंगी। जैसे अगर मैंने कुरियर में आपको ये बॉटल भेजी, कुरियर वाले से बॉटल टूट गई, अमेजोन पे से आपने परचेज किया था, कुरियर वाले से टूटी है बॉटल, रेटिंग मेरे ब्रांड पे खराब आएगा। दैट इज़ ऑब्वियस, आप रोक नहीं सकते, वो कस्टमर है। आप उनको लगेगा कि यार ब्रांड का बॉटल टूटा हुआ है, कई बार होता है।
नोज़ल नहीं चलता। बड़ी बड़ी ब्रांड्स का मैंने देखा, रॉजर डव में कई बार ये इशू देखा है कि स्प्रेयर नहीं चल रहा है, ब्रांड की बुराई हो गई। अरे वो जो ब्रांड बना रही है नोज़ल वो अलग कंपनी है, रॉजर डव इज़ अ परफ्यूम है, वो परफ्यूम बना रहा है। बॉटल बनाने वाली कंपनी हाइंस का ग्लास है तो मजबूत है, हो सकता है हाइंस का नहीं हो और पिरामल का हो, तो पिरामल का ग्लास कई बार वो गिरने से टूट जाता है, उससे भी लो क्वालिटी का हो तो और भी जल्दी। सो ये चीज़ें एक ब्रांड के हाथ में नहीं होती, मगर उसका हिट कहीं ना कहीं ब्रांड को ही आता है। सो अगर आप ग्लास बॉटल चुन रहे हो, गो हेड विथ हाइंस, द बेस्ट क्वालिटी ग्लास। आप अपने सेलर से पूछे क्या ये हाइंस का ग्लास है, और अगर आप नोज़ल ले रहे हो तो 40 mcl एक बार ट्राई करना, यू विल लव इट, नॉट इवन जोकिंग इन दिस। इट्स माई पर्सनल फेवरेट। 40 mcl स्प्रे के लिए बेस्ट है, अगर नहीं तो 80 mcl तक जाए। और एप्टर करके ब्रांड है, जो जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड्स है उनके लिए जो बनाता है एप्टर, आप एप्टर से लीजिए। 1-2 रुपये 3 रुपये का फ़र्क आएगा आपको, मगर वो क्वालिटी जो मिलेगी एंड द 40 mcl द वे इट रिलीजेस द जूस, दैट इज़ क्लास्ड अपार्ट। सो नाउ वंस अगेन, ग्रेट प्रोडक्ट्स, ये काम करना है, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, कस्टमर ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर ये 5 चीज़ें आप कर लेते हो, अ, अपने मैजिक क्रिएट कर लिया है। और अगर आपने ये वीडियो को यूज़फुल पाया या फिर आपको थोड़ी सी भी हेल्प होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो यार, ये चैनल को थोड़ा बढ़ाओ आगे, मज़ा आएगा, क्रेज़ी कंटेंट आएगा अभी आगे और भी। और एक चीज़ मुझे और जाननी है, वो ये है कि अभी के लिए आपके ब्रांड में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? कमेंट में मुझे बताना। व्हाट विल हैपन इज़ आई विल ट्राई कि मैं आपको इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूँ वन ऑन वन, स्पेसिफिकली ऑन दिस वीडियो। अगर नहीं तो आई विल डेफिनेटली कम अप विद द वीडियो। लेट अस ब्रिंग योर ब्रांड इन द मार्केट, लेट अस बिल्ड द ब्रांड टुगेदर, लेट अस वर्क एज अ टीम, लेट अस मेक द मैजिक हैपन। एंड I'd love to help in this as I said, but इसके अलावा भी कुछ है जो मैं कवर करना चाहिए मैंने आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली लेट मी नो दैट इन द कमेंट। मैं ज़रूर से उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। इट वाज लवली कनेक्टिंग विथ यू ऑल अगेन। हैव अ लवली डे एंड great moment building your brand. Happy memories. Bye bye.